हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर आकाश और ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, कहानी क्या होती है सबसे पहले हम ये समझेंगे। कहानी हमने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। खरगोश की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी, नकलची बंदर की कहानी। तो बचपन में जब हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी तो वो कहानियाँ हमारा मनोरंजन करने के लिए होती थी। साथ ही कहानियाँ हमें जीवन से जुड़ी कुछ सीख देने के लिए भी होती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आदर्श अपनाने चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, ये बताने के लिए भी कहानियाँ सुनाई जाती है। ठीक है, तो कहानियों का एक उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना होता है और दूसरा उद्देश्य होता है कि हम उस कहानी से कुछ न कुछ सीख अवश्य लें। इस कहानी का नाम है चतुर आकाश। आकाश का अर्थ यहाँ पर आसमान से नहीं है। इस कहानी में आकाश नाम का एक बच्चा है जिसने बहुत ही सूझबूझ और चतुराई से अपनी एक समस्या का हल ढूंढा। ठीक है, देखिए कहानी क्या है। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। क्या नाम था? आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। कैसा था? चतुर था और समझदार था। चतुर का मतलब वो व्यक्ति जो अपने सभी काम सोच समझ के करता है, ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं। आकाश की बहुत इच्छा थी कि वो आसमान से गिरती हुई बर्फ़ देखे। बर्फ़ आसमान से गिरती है क्या? नहीं, आसमान से गिरती हुई बर्फ़ प्रतीत होती है। बर्फ़ तो पहाड़ों से गिरती है। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। मनाली एक पर्वतीय स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी बर्फ़ होती है और बहुत अधिक ठंड पड़ती है। कहाँ पर है मनाली? मनाली उत्तराखंड के पास पड़ता है। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। कौन बीमार पड़ गया? आकाश की माँ बीमार पड़ गई। क्यों बीमार पड़ गई? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड हो रही थी। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं सका। किसका बुखार नहीं उतर रहा था? आकाश की माँ का। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ नहीं हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। वैद्य मतलब डॉक्टर। कौन आया? वैद्य आए। किसको देखने आए? आकाश की माँ को। क्यों? क्योंकि वो बीमार थी। क्यों बीमार थी? उन्हें मनाली में बहुत अधिक ठंड लग गई थी। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। कहाँ की घाटियों में? मनाली की घाटियों में। क्या उगता है? एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। क्या पकाकर पिलाएं? छाल। किसकी? उस खास तरीके के पेड़ की। लेकिन वो रास्ता 40 मील पैदल का रास्ता है, यानी कि वो रास्ता 40 मील पैदल जाने वाला रास्ता था। लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। ये बात कौन बता रहा है? ये बात डॉक्टर बता रहे हैं। किसे? आकाश और आकाश के माता पिता को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आकाश की माँ बीमार हैं। वहाँ मनाली में उन्हें ठंड लग गई है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। डॉक्टर ने बताया कि जहाँ पर वो पेड़ है जिसकी छाल को पकाकर पीने से
आकाश की माँ ठीक हो जाएंगी। उन रास्तों पर मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने इतना बताने के बाद वहाँ से चले गए। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए। चिंतित मतलब परेशान हो गए। लेकिन आकाश बहुत साहसी था। साहसी मतलब बहादुर, ब्रेव था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई। शीघ्र का अर्थ जल्दी। उसने जल्दी ही एक योजना का मतलब एक माइंड में प्लान बनाया, एक खाका तैयार किया कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, और कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। उसने अपने पिता से कहा कि वो परेशान ना हो, वो अपनी माँ के लिए दवा लेकर आएगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। वैद्य जी क्या बोले कि वो अपने बेटे जिसका नाम अमित है उसे किसके साथ भेज देते हैं? आकाश के साथ भेज देते हैं, ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, अगली वीडियो में हम कहानी का बाकी बचा हुआ भाग सुनेंगे। जानेंगे कि कैसे आकाश ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी माँ के लिए दवा लाने के प्रयास में सफलता पाई, किस प्रकार उसे रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आईं और कैसे उसने उनका सामना किया। बच्चों, इस वीडियो से रिलेटेड एक वर्कशीट भी मैंने बनाई है, जो कि आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही उस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।